all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है भाई। मुझे पता, ये एसी बंद कर दो ज़रा, मुझे क्यों सर्दी लग रही है, हालांकि इतनी गर्मी हो गई है और कुछ अजीब सी चीज़ हो गई है। मगर खैर, आज की शुरुआत मैं बहुत अजीब सी बात से करूँगी कि हम लोग कुछ चीज़ों के मामले में बड़े कॉन्शियस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम संभाल के रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना जेवर जो अम्मी ने दिया होता है या भरी में आया होता है, वो हम लॉकर में संभाल के रख रहे होते हैं। कुछ तनख्वाह मियाँ की जो आपके हाथ में आती है पहली तारीख को, वो आप संभाल के रख रहे होते हैं। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, घर के कागजात, गाड़ी के कागजात या किसी और चीज़ के कागजात आप संभाल के रख रहे होते हैं। ये सब चीज़ें तो आप संभालते हैं, लेकिन एक और चीज़ ऐसी है जो आप सबसे ज़्यादा संभालते हैं, और वो होती है आपकी बेटी। बचपन से ही जब बेटियां छोटी होती हैं, माएँ बड़ी कॉन्शियस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटियों को स्कूल छोड़ने लेने जाने की ज़िम्मेदारी कुछ भी हो जाए, कितनी भी बिज़ी हों, माएँ अपने हाथ में रखती हैं। या फिर कोई, अगर वो बहुत बिज़ी होती तो कोई औरत या लड़की रखती है कि वो बच्ची को ले जाए और साथ लेकर आए। ड्राइवर के हाथ अकेले या वैन में जाने के हवाले से अगर खौफ और डर होता है तो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर वो वैन के हवाले करती हैं, वरना ज़्यादातर माएँ खुद लेने और छोड़ने की ज़िम्मेदारी उठाती हैं जब वो स्कूल जाना शुरू करती हैं। उसके बाद कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो जिसमें जहाँ पे बच्ची ज़िद करी होगी मुझे रात को रहना है, बड़ी मुश्किल से, या तो बिल्कुल भी, हमें तो कभी भी परमिशन नहीं मिली रात में रहने की जब हम छोटे होते थे या बड़े भी हुए तब भी, लेकिन बहुत सारे घरों में होती है। मगर ज़्यादातर घर अवॉइड करते हैं कि जो बेटियां हैं उनको रात को कज़न्स के घर भी नहीं रहने देते कि नहीं इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है। सो बड़ी फूक के माएँ बच्चियों का ख्याल रख के उनको परवान चढ़ाती हैं, और कभी इसी अपने परों के नीचे छुपा के रखने में, पालने में, कभी कभार वो जो बच्चियां हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है जब वो अपनी माँओं को, अपने आप को इतना समेटते हुए, बस में नहीं आना, भाई लेने आएगा, भाई छोड़ने जाएगा, या मैं छोड़ने जाऊंगी, मैं लेने आऊँगी, उनको वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप ही नहीं होने देती अपनी इस, और डर और खौफ है भी उनका दुरुस्त। जो आजकल हम केसेस सुनते हैं और हम जो ख़बरें सुनते हैं कि हमारी रूह कांप जाती है, तो हम डरते डरते अपनी बेटियों को परवान चढ़ाते हैं, और हम इस परवान चढ़ाने में कहीं ये थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो कर देते हैं। बहुत सारी बच्चियों का, मेरे अपने सामने की बच्चियाँ हैं, उनके ससुराल वाले कहते हैं इसको तो सड़क तक नहीं क्रॉस करनी आती, ये तो किसी से बात नहीं कर सकती आंखों में आंखें डाल के, ये तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है इसको, ये ज़िंदगी में क्या करेगी। बाद में बच्चियों को ये चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं। अब उन्हें कैसे बचाएं माशरे से, माशरे की उस गंदी आँख से कैसे बचाएं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डालें, उनको खुश रहना कैसे सिखाएं, उनको ना कहना कैसे सिखाएं। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक माँ की। हमें लगता है कि ये जो गोद में हमारे बच्ची है या बच्चा है छोटा सा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, उसको नहलाना धुलाना, खाना पिलाना सुलाना, ये सब करते करते हम बिल्कुल उसके साथ जुड़े होते हैं, और हमें लगता है थोड़ा चलने फिरने वाला होगा तो हमारा काम हल्का हो जाएगा, फिर थोड़ा स्कूल जाने वाला होगा तो हमारा काम। ऐसा नहीं होता। बच्ची की शादी से लेकर फिर बच्चे की बच्चे होने तक, या फिर उसकी और परेशानियां देखते हुए कब्र तक, आप ये जो वो है ना मुश्किलात और ये जो फ़िक्रें हैं, ये जो टेंशन है जो आपको लगता है अब ख़त्म हुई अब ख़त्म हुई, ये नहीं ख़त्म होती। सो एक माँ की टेंशन जब वो माँ बनती है, शुरू होती है, वो फ़िक्र उसकी मरते दम तक रहती है।
और हमारी बच्चियों के हवाले से तो जाहिर है वो हमेशा रहेगी। शायद अगर मैं भी अपनी अगर बात करूं तो मुझे मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, सो मुझे अपनी बेटी की फ्यूचर की जितनी फ़िक्र है शायद बेटों की इतनी नहीं होगी अगर मैं कंपैरिजन करूं। फ्यूचर की टेंशन तो मुझे उनकी भी है, मगर फिर भी जो बेटी को लेकर है कि मुझे अपनी बेटी को होशियार बनाना है। कैसे बनाना है? इतना समेट के, इतना संभाल के रख कर मैं कैसे बनाऊंगी? ये भी एक आर्ट है जो मेरी माँ के पास था और मैंने अपनी माँ से सीखा। उसी तरह हर लड़की सीखती है। मेरी माँ ने मुझे संभाल के भी रखा, मेरी माँ ने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया और मैं आंखों में आंखें देखकर लोगों के बात भी कर सकती हूँ। ये सब मुझ में कैसे आया? ये सब उन ख़वातीन में कैसे आया जिनकी माँ ने उनकी परवरिश की है? आज एक पैनल बैठेगा यहाँ और हम एक साथ मिलकर एक दूसरे को सिखाएंगे कि हमने अपनी बेटियों को होशियार कैसे बनाना है। ये ज़माना ऐसा है कि ये वो कहते हैं ना कि चील की आंखें होंगी हर तरफ और भेड़िया घूम रहे होंगे, मगर अपनी बेटी को इतनी मजबूत बनाओ कि वो किसी को पर भी ना मारने दे अपने आसपास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास यहाँ पैनल होगा जो आपको ये बताएंगे कि अपनी बेटियों को सिक्योर करने के साथ साथ उन्हें होशियार कैसे बनाया जाए, क्योंकि आप जिसको जितना छुपाते हैं, संभालते हैं, उतना ही अगर आप नोट करें तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका शैटर होता जाता है। सो हमारे पास जो पैनल है वो आपको हेल्प आउट करेगा कि इन सब चीज़ों के साथ उनको प्रोटेक्ट करने के अलावा उनको ऐसा होशियार कैसे बनाएं कि वो दुनिया में मर्दों के शाना बशाना चल सके, कहीं ऑफिस में काम करें, कहीं ससुराल में हों या कहीं अपने कलीग्स के साथ हों, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर से छलके, ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उनका कोई फ़ायदा उठा सके। मेरे साथ यहाँ नादिया हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और नादिया को बखूबी पता है कि लड़कियों को होशियार कैसे बनाना है, क्योंकि जाहिर है इनका सैलून भी है, कितनी सारी लड़कियों से वास्ता पड़ता है। सो उनको एक तरह से ये एजुकेट भी कर रही होती है। मतलब बच्चियाँ जो मेकअप कर रही होती हैं कहाँ से आई हुई होती है, फिर वो जाहिर है उनको एक तरीके से समझाना, दुनिया दिखा, तुमने दुनिया देखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे साथ यहाँ मौजूद है सना खान जो कि थेरेपिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक। सो हम शुरुआत करें, अगर मैं आपकी अपनी पेरेंटिंग से शुरू करूँ कि आप एज डॉटर्स, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप दुनिया में यूँ आंखों में आंखें देख कर लोगों के बात कर सकती हैं और अपने प्रोफेशंस में एक नाम बनाया, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी माँ ने कैसे डाला आपके अंदर? मेरी माँ ने, मुझे लगता है कि यू नो लाइक आई थिंक अ लॉट कम्स फ्रॉम कि आपके फादर की, आपकी अपनी जो आपको बाप से जो हिम्मत मिलती है ना, मुझे लगता है वो बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स जो माँ भी आपको वो भी एक सहारा बन जाती हैं, यू नो। अगर आपकी अपनी माँ भी जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन्होंने जो बड़ी, जैसे कहते हैं ना डडी किस्म की होती हैं औरतें, तो भी जो है वो आप वही चीज़ अडॉप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपने देखा ही वही होता है कि जो आपने हमेशा बचपन में आपने देखा है। तो यू नो लाइक बहुत दफ़ा अगर जिसे कहते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जहाँ पे अगर माँ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन घर में वो दबी भी होती है क्योंकि बाप जो है वो बहुत ही ओवरपावरिंग है और बाप जो है वो बहुत ज़्यादा माँ के भी फॉर एग्जांपल ख़िलाफ़ है उसकी हरकतों की या उसकी इस एट्रीब्यूट की वजह से। और अगर माँ पे अगर फॉर एग्जांपल वो भी तशद्दुद करता है तो बाहर दुनिया को दिखाने के लिए तो वो बड़ी डाडी किस्म की एक औरत है, लेकिन घर में जो है वो दब जाती है, यू नो। तो फिर बच्चे के लिए बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि मुझे यू नो लाइक फिर वो एक मेंटली जो है वो एक वो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, किस राह पे जो वो मुझे चलना है। लेकिन अगर जाहिर है दोनों पेरेंट्स की तरफ से जो है वो ये कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को, चाहे अब वो लड़कियां हों या लड़के हों, आई थिंक दैट यू नो इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो दोनों को इतना कॉन्फिडेंस दें
कि वो ज़िंदगी में अगर उनके साथ कोई किसी किस्म का भी तशद्दुद हो रहा हो, इट्स नॉट जस्ट फिज़िकल, मुझे लगता है मेंटल तशद्दुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, जहाँ पे आपको उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी है। तो बहुत सारी माएँ जो हैं, अगर आप देखें, उनकी फितरतन जो है वो थोड़ी सी ऐसी होती हैं, अक्सर माएँ, कि वो इतनी सबमिसिव होती हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं आवाज़ उठाती और हमेशा बस खिदमत करते हुए नज़र आती हैं, उनकी कोई से नहीं होती है बहुत सारे घरों में। मगर मैंने उसके बरक्स बेटियां देखी हैं, हाँ, जो बाप की लाडली होती हैं और हर चीज़ माने, सुनो अपने डैडी से कहो ना ये कर, मतलब कि वो अपनी बेटियों को आगे करती हैं सारे अपनी दिल की बात कहने के लिए, अपने हस्बैंड के को भी। सो वहाँ माँ सबमिसिव है, लेकिन बेटी डाडी है, क्या उसका क्रेडिट उसके बाप को जाता है कि उसके बाप ने उसको इतना सर चढ़ाया हुआ है या लाड किए हुए? I feel that could be one of the reasons। मगर आई थिंक जब माँ बाप एज अ पेरेंट, अगर आप बच्चे की सेल्फ स्टीम पे काम करते हैं ना बचपन से, एंड आई एग्री विद व्हाट नादिया सेइंग दैट यू नो फादर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज व्हाट यू रोल मॉडलिंग इज मच मोर इफेक्टिव। मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मदर्स बहुत सबमिसिव होती हैं, बट डॉटर्स आर वेरी आउटस्पोकन एंड आउट देयर, बिकॉज इट्स अ लॉट टू डू विद पेरेंटिंग स्टाइल। क्योंकि बहुत दफ़ा क्रिटिसिज्म बहुत हाई होता है हमारे कल्चर में, कि मदर हर वक्त क्रिटिसाइज कर रही हैं, फादर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सो यू नो देयर सेल्फ एस्टीम इज सो बैड कि क्या करोगी ससुराल में, इतना गंदा कमरा है, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, सोती रहती हो, रोटी नहीं आती पकाना, किचन में क्या, मतलब लाइक वो not good enough. Yes. So when they grow up feeling not good enough, that's how they show up in the world. अच्छा, at times ये भी होता है कि अगर माँ बाप दोनों जो हैं वो इतने, मतलब कि उनकी तरफ से नहीं इतना उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी एक अग्रेशन सी आ जाती है, एक ऐसी एक वो स्ट्रीक आ जाती है कि जी मैं जो वो उन्होंने जो किया, जैसे उन्होंने ज़िंदगी जी, मैं उसके ऑपोजिट करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो बढ़ते हुए ज़िंदगी में जो उन्होंने जितना देखा होता है तशद्दुद या जो भी है, इवन मेंटल तशद्दुद जो देखा होता है माँ बाप के दरमियान और अपने ऊपर भी होता हुआ जो देखा है, वो इवेंचुअली जिसे कहते हैं ना आके वो फटते हैं, वो फटते हैं और वो एक उस एज में आके फटते हैं कि फिर जब उनको लगता है कि यार अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर वो आके, अब यू सी लाइक अगेन फटने वाली जो चीज़ है वो या तो आप अंदरूनी फट जाते हो, ठीक है ना, आप अंदर ही अंदर फट जाते हो, बीमार हो जाते हो, जिसमें फिर आपको इंस्टेड आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, आपको वो इस किस्म का आपका एक मेंटल स्टेट हो जाता है, आप अंदरूनी तरीके से फट जाते हो, आप ख़त्म हो जाते हो अंदर से। या तो ये कि आप एक्सटर्नल तरीके से फटते हो, फिर आप कहते हो कि जी अब मुझे जो है ना वो अब मुझे कोई करके दिखाए। तो वो यू नो लाइक ये एक कोई इंसान की जो भी उनका तरीक़ेकार होता है, उसके बारे में कोई भी दूसरा इंसान जो है ना वो उसको ये नहीं कह सकता कि हाँ यार ये इस राह पे चलते चलते ये ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगी। अच्छा, कभी भी नहीं ऐसा। मेरा सवाल तुम लोगों से ये था कि पहले मैं तुम लोगों की पेरेंटिंग के टिप्स पूछना चाहती हूँ कि अगर नादिया कॉन्फिडेंट है, जो कि वक्त के साथ साथ तुम ज़्यादा हुई होगी, ज़ाहिर है पहले होता है ना कि अपनी पहचान बनाता है बंदा, जब पहचान बन जाती है और माशरे में आप यूनिक नज़र आते हैं 4 लोगों में, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब पहले 15-20 साल पहले मैं अलग होंगी, अब मैं अलग हूँ। तो नादिया के अंदर कॉन्फिडेंस की जो एक छोटी सी गुत्थी है, क्या अम्मी की तरफ से आई या अब्बू की तरफ? नो, दोनों की ही तरफ से आई, दोनों की तरफ से आई, लेकिन ये कि आई वुड से कि माय you know like my father also, he would always be encouraging, you know, कि कभी भी जो है वो तुमने, इनफैक्ट यू नो वो खुद भी जो है वो बड़े जिसे कहते हैं ना लड़ाका टाइप होते थे, यू नो लाइक कभी भी किसी की वो इस किस्म से कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं। तो उनकी एट टाइम्स फड्डे वड्डे भी बहुत होते थे। तो अब्बा भी डाडा, अम्मी भी डाडी? अम्मी अम्मी भी थी काफ़ी, यू नो लाइक तो यस डेफिनेटली, लेकिन आई वुड से कि मुझ में जो एक यू नो शुरू से हमेशा से कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन एक जो जिसे कहते हैं ना दुनिया को फेस करने वाली जो कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ है, वो जो थी वो ज़्यादा मुझे लगता है आई है आफ्टर जब मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री जब मैंने ज्वाइन किया, यू नो यहाँ पे जिस किस्म के लोगों से मेरा वास्ता पड़ा और जिस किस्म से मुझे फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ा, वो मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला
और ये नहीं है कि वो आते के साथ ही मिला, विथ एक्सपीरियंस, यू नो, कि जब एक्सपीरियंस आपके साथ होता है, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो, बुरा एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप उससे लर्न करते हो, सीखते हो। हाँ। आप कहते हो कि यार ये तो मैंने अगली दफा नहीं होने देना। हाँ। तो फिर मैं अब अगर ये अगली दफा हुआ तो फिर मैंने ये करना है। ओके। तो उस किस्म से, और तो जो आप बेयर करते हो लाइफ में, जो प्रैक्टिकली आपके ऊपर गुजरती है, उन सब चीजों से गुजर के वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बिल्ट होता जाता है। हाँ, लेकिन वो इंटरनली आपके अंदर डिपेंड करता है कि आपके पीछे से वो क्या है। आप कह रही हो दबी हुई होती है, हाँ। तो वो हटती है, उससे बादल चढ़ते हैं और फिर वो निकलता है। लेकिन कुछ लोगों की फितरत में नहीं, कई दफा नहीं होता है, कई दफा नहीं होता है, कई दफा वही मैं कही ना, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको दबा देते हैं, और लेकिन कई दफा एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको वो मौका देते हैं कि आप वो दीवारें आप तोड़ें। तो यू नो, कई दफा दीवार के नीचे आप ढेर हो जाते, कई दफा आप दीवार तोड़ के आगे। तुम्हारी अम्मा का पेरेंटिंग स्टाइल अलग था, तुम्हारा अलग है, तुम्हारी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, तो तुम जो तरबियत बेटों की और बेटियों की कर रही हो, उसमें कुछ डिफरेंस रखती हो कि बेटी के लिए ऐसे करना है, बेटी के लिए वैसे करना है? कुछ तुम ऐसा एज पेरेंट क्या वो रखती हो डिफरेंस? मेरा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वुड से कि मैं तो यू नो जस्ट जनरली मैं दोनों को उस किस्म का नहीं, हम थोड़े बेटियों के लिए कॉन्शियस होते हैं ना कि ड्राइवर के साथ अकेले नहीं भेजना, मतलब ये हाँ, कुछ ऐसी चीजें, वो तो एक सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं। सर्वेंट्स घर में नहीं लगता है कि लड़कों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि यू नो उनकी भी प्रोटेक्शन उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। आजकल बहुत जमाना खराब है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही हरास होंगी, लड़के भी हरास होते हैं, और आजकल तो बहुत हो गया। सो दिस इज, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे माशरे में तो हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, बट ऑल्सो ट्रेनिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को ये सिखाना कि हाउ टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, गलत को गलत कहना। आई थिंक जब बड़े होते हुए हमें इतना सबमिसिव बनाया जाता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका लिहाज करो, गलत भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। आई थिंक वहाँ से ये बिल्डअप होना शुरू होता है कि समटाइम्स आप किसी को स्टॉप करा सकते हो, यू कैन हैव बाउंड्रीज एंड यू कैन से समथिंग वेरी नाइसली। आप बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस। आपको हर वक्त बदतमीजी नहीं करनी होती है, मगर ग्रोइंग अप आपको ये ट्रेन किया जाता है कि बड़े के आगे कुछ नहीं बोलना। एंड आई थिंक वहाँ से सबसे बड़ी गलती वहाँ से स्टार्ट होती है कि गलत को गलत कहना आना चाहिए, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, विद रिस्पेक्ट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो चीज़ मिसिंग होती है कि आपको गलत को गलत नहीं कहना, देन यू आर वेरी प्रोन टू अब्यूज़। कि आप कोई आपको हरास भी करे तो आप चुप हैं, क्योंकि इंटरनली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेन का ये है कि बड़ा है, आदमी है, या पोजीशन पे है, या अथॉरिटी है, तो यू हैव टू बी सबमिसिव एंड देन यू गिव इन। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की तरबियत, ग्रोइंग अप, आप क्या रोल मॉडल कर रहे हैं एज अ पेरेंट, आप क्या रोल मॉडल कर रहे हैं, क्या आप गलत को गलत कह रहे हैं, क्या आप बच्चों को ये रोल मॉडल करके दिखा रहे हैं कि अच्छे तरीके से भी आप बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं एंड स्टॉप द अदर पर्सन। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ग्रोइंग अप मैंने देखा मेरी अम्मी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, सो आई थिंक आई हैव सीन हर 9 मंथ्स के लिए मेरे फादर मर्चेंट नेवी में होते थे, ही वॉज ट्रैवलिंग, मगर अम्मी वॉज दैट सपोर्ट सिस्टम कि हमें कभी ये नहीं लगा या कभी ये फील नहीं हुआ कि घर में कोई मर्द नहीं है या मर्द के बगैर प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। एंड आई थिंक एज नादिया सेड कि जो फादर्स का जो एक पुश होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक आई गॉट माई एक्सपोजर फ्रॉम माई फादर। सो जाओ बाहर, मांग के आओ, लेकर आओ, ख़रीद के लाओ, सेंडिंग देम आउट ऑफ द हाउस। वरना एक डिपेंडेंसी होती है कि नहीं भाई को बोलो वो लेके आएगा, भाई के साथ जाओ। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि 6 साल का भाई और 20 साल की बच्ची है, मगर वो 6 साल का भाई साथ जाओ, वो दुकान पे जा रही है। मैंने अक्सर घर में, तुम बिल्कुल, तुमने इतना सही वैलिड पॉइंट उठाया है कि वो 20 साल की लड़की के साथ 6 साल का बच्चा जा रहा होता है, भाई साथ में है। What is that? क्या आप इतनी वो क्या करेगा बच्चा? So basically आप वो 20 साल की लड़की ये फील कर रही होती है कि I am powerless despite of my age and experience, but the 6 years old is more powerful क्योंकि उसकी जेंडर अलग है। So I think ये नैरेटिव हमें बदलने की ज़रूरत है कि you can be protected, you have everything within you, you know, be that person where you can stand up for yourself and wrong is wrong. Yes. Call it out. You know, submissive नहीं हो उसके लिए। Let's listen to सुमैया। सुमैया कुछ बताना चाहती इनकी साथ ज़िंदगी में क्या हुआ। और जाहिर है जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं ना तो हम बड़ा सीखते हैं, क्योंकि हम
पहली दफ़ा मैं एक बेटी की माँ बनी हूँ, मुझे नहीं पता बेटी को कैसे पालना है, तो जिससे भी मैं पालूंगी वो ट्राई एंड एरर के बेसिस पे होगा। तुम्हारे पास भी 2 बेटियाँ हैं, हो सकता है कि तुम पहली बेटी की दफ़ा तुम्हें जो चीज़ समझ नहीं आई हो, तुम दूसरी बेटी की दफ़ा तुम उन चीज़ों का ख्याल रख रही होगी। तुम्हारे ब्रेन में होगा कि नहीं वो उसके साथ मैंने ऐसा किया था, मगर इसके साथ तो मैंने ऐसा करना है क्योंकि मुझे लगा कि ये बेहतर है। तो तुम्हारे पास सेकेंड चांस है, बहुत सारी माओं के पास सेकेंड चांस नहीं होता। सो आइए देखते हैं सुमैया क्या बता रही हैं। जी सुमैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी निदा जी। मैट्रिक जब मैंने किया था तो उस वक्त मेरे फादर जो है वो मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे, लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो फिर वो वैन लगवानी पड़ी, और वैन वाले जो अंकल थे ना वो मुझे बहुत तंग करते थे। बहाने से, कभी बैग लेने के बहाने वो हाथ टच करते थे, कभी पानी की बोतल देते वक्त वो हाथ फेर दिया करते थे। मतलब एक होता है ना बैड टच, पता चल रहा होता है, एक गलती से होता है, इंसान को पता चल जाता है कि गलती से हाथ लग गया, 1 मरतबा हो जाता है, 2 मरतबा, लेकिन ये रोज़ाना तकरीबन उनका यही काम था। तो मुझे काफ़ी इरिटेट किया करते थे इस तरह ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। इतनी ज़्यादा परेशान होने लगी, लेकिन किसी से कह नहीं सकती क्योंकि अम्मी बीमार रहती थी, तो अम्मी को टेंशन नहीं देना चाहती थी कि अम्मी सुनेंगी तो परेशान ना हो जाए, और अब्बू से तो इस तरह की बात मैं कर ही नहीं सकती थी, तो समझ ही नहीं आता था, दोस्तों से भी शेयर नहीं कर सकती थी। फिर ऐसा हुआ कि उन अंकल ने जो है ना मुझे लास्ट में ड्रॉप करना शुरू कर दिया। वो कहते थे तो मैं आखिर में छोड़ूंगा, हालांकि मेरा घर बिल्कुल करीब था वहाँ से, लेकिन वो मुझे लास्ट में छोड़ते थे। और जब लास्ट में छोड़ते थे कहते थे कि अभी थोड़ी देर रुको, मुझसे बातें करते थे, कभी वही टच करना शुरू कर देते थे। मतलब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं, मतलब मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं स्कूल जाऊँ। स्कूल तो खैर पास कर चुकी, हाँ कॉलेज। अब जाहिर सी बात है, एक लड़की अपनी अम्मी अब्बू से कुछ कह नहीं सकती, अपनी फ्रेंड्स से इस तरह की बात शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि लोग फिर गलत समझने लगते कि इनका कोई अफेयर है या कुछ है। हालांकि वो बहुत एज वाले अंकल थे और मैं बहुत छोटी थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो अम्मी ये समझती थी कि मेरा पढ़ाई से दिल मतलब उठ गया, मैं पढ़ना नहीं चाहती। तो जैसे ही मेरा रिश्ता आया, पहले ही रिश्ता था, अम्मी ने कहा इसको पढ़ाई वढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसकी शादी कर देते हैं। तो मेरी शादी कर दी उन्होंने। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं उस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही थी मैं बता ही नहीं सकती थी अपने पेरेंट्स को। अब शादी के बाद मेरे जब बेटी हुई है, तो मैं अपनी बेटी को किसी की गोद में भी नहीं जाने देती। यकीन करें, मैं इतना ज़्यादा फोबिया कह लें या जो भी कह लें, मतलब उसके अपने बाप के अलावा मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरी बेटी को कोई और प्यार करे या उसको हाथ लगाए। बस मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी करेगा तो बैड टच ही करेगा। मतलब मेरे जहन में ये बात बैठ गई है कि जो मर्द होते हैं ना इस माशरे के, वो सिर्फ जो है ना वो बैड टच करते हैं, वो जहन से निकलती नहीं है। अब मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग जाहिर सी बातें यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे एडवाइस करें कि ये किस तरह मेरे जहन से ये बात जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल पहले का वाक़या है। अब मेरी अपनी बेटी है और मैं इस अजियत से नहीं निकल पा रही। तुम्हारी बातों का जवाब हम लोग देंगे एक ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपनी बेटियों को सिक्योर करें, उन्हें संभालें, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली आपको उनको कॉन्फिडेंस कैसे देना है, आज कुछ आप टिप्स ले सकेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अगर आपने अभी टीवी लगाया तो मैं आपको बताती चलूँ, आज एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको ये सिखा रहे हैं कि बेटियों को आप सिक्योर करते हैं, लेकिन सिक्योर करने के साथ साथ पैरेलली उनको किस तरह कॉन्फिडेंस देना है, उनको होशियार कैसे बनाना है ज़िंदगी में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। अगर वो बच्ची डरते सहमते वे ज़िंदगी गुजारेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। सो वाइस वर्सा किस तरह दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है, ये हम आपको सिखाने की आज इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करें। नादिया हुसैन हमारे साथ, सना साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ, और सुमैया ने अपनी ये बात बताई कि उसके साथ जो ज़िंदगी में हैरासमेंट हुई वो ट्रॉमा बन गया उसके लिए, वो वहीं तक महदूद नहीं रही और आखिर में अब उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह हाईजैक कर लिया है उस फेयर ने, उस ट्रॉमा ने इसको, कि अपनी बेटी को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है। बेटी को बिल्कुल सहमा के, और जाहिर है वो खुद डरती है तो बेटी को भी उसी तरह रखा है। अब उसको क्या करना चाहिए, वो इस तरह कैसे निकले उस ट्रॉमा से, क्योंकि इसने
एक छोटी उम्र में तो ये जिक्र किसी से किया नहीं, लेकिन अब वो खुद माँ बन गई और उसको लग रहा है कि वो अपनी बेटी को वैसे छोटी उम्र में नहीं थी, कह रही थी कि कॉलेज में है, मैट्रिक के बाद का ये कह रही है, काफी अरसे से वो टीनेज कह ले, वो छोटी उम्र ही होती नादिया, उस वक्त नहीं पता होता बच्ची को कि क्या करे। हाँ, कुछ बच्चियां बड़ी कॉन्फिडेंट होती शायद मेरी और तुम्हारी तरह, लेकिन कुछ बच्चियां नहीं वोकल होती इन चीज़ों के मामले में, और उनके पेरेंट्स से वो ताल्लुकात नहीं होते कि वो पेरेंट्स को जाके, तो यहीं पे ही मसला है। हाँ। मसला यहीं से ही शुरू होता है कि आपके पेरेंट्स के साथ जो ताल्लुक नहीं है। अगर वो माँ को नहीं इतना परेशान करना चाह रही थी, उनको ज़रूर अपने बाप को बताना चाहिए था, खाला को बता देती, फुप्पी को बताती, किसी अपने करीबी रिश्तेदार को, नानी को बताती, दादी को बताती, किसी अपनी करीबी रिश्तेदार को ये कोई मेंशन करती, अपने दोस्तों को बताती। मुझे लगता है कि दोस्तों को भी बताने से जो है वो आपका एक अंदर इंटरनली जो है ना, आपको एक कैथार्सिस होता है। आप एक चीज को आप लेट आउट करते हैं ना, तो फिर आपको दूसरी तरफ से आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरा, दोस्तों के अगर अक्सर दोस्तें होती हैं जिनकी बड़ी फ्रेंडली अप्रोच होती है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कॉन्फिडेंट होती हैं, फिर आपको वहाँ दोस्त, जहाँ आप पीछे हो रहे होते हैं जिंदगी में, वो आपको दोस्त हाथ पकड़ के आगे करती है कि तुम बताओ अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को जाके बताओ तुम चुप क्यों हो। अक्सर आपके दोस्त आपको पुश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ इंटरनलाइज करते रहते हो तो वो दो चीज़ें, या तो आप अंदरूनी फट जाओगे, या तो आप एक्सटर्नल कभी ना कभी फटोगे। हाँ। अच्छा अचानक तुम क्या कहोगी उनको, सुमैया को अब क्या करना चाहिए? देखो जो हो गया वो पास्ट हो गया, और हमें जाहिर है आगे बच्चियों को बताना चाहिए कि इसको इतना हल्का नहीं लो, इसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अपने अब्यूज़ से हील करें। वॉट एवर यू विल रेजिस्ट विल ऑलवेज परसिस्ट। जिस चीज़ को आप दबा के रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, वो आपकी बॉडी में हमेशा ट्रॉमा, स्ट्रेस, सिकनेस, कोई ना कोई इलनेस बन के कुछ अरसे के बाद बाहर आती है। तो जो भी है किसी एक कॉन्फिडेंट, किसी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन से शेयर करें। ऑल्सो काइंड ऑफ फील दैट यू नो व्हाट डन इज़ डन। ठीक है, अगर आज आपके साथ कुछ ऐसा अल्लाह ना करे हो तो आप क्या कर सकते हो। सो बी यू नो एक्चुअली रिलेट विद द पावर दैट यू हैव नाउ, द अवेयरनेस दैट यू हैव नाउ। अगर आप फियर के साथ बच्चे को पालते हो तो वो भी फियर इंड्यूस पेरेंटिंग होती है बेसिकली। जैसे आपको, आपका कहने का मकसद है ये कि ये सुमैया में जो डर और खौफ है जो उसने अपनी बेटी को पाला है, वो भी उसके अंदर पाला होगा साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और शी हैज़ टू फर्स्ट हील फ्रॉम हर फियर and then understand that you know one of my mentor teachers Alia, she taught us something कि उसने कहा कि fear FEAR means fake evidence appearing real। तो बेसिकली आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपकी बेटी मोलेस्ट होगी, बट क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ने एक फेयर डेवलप कर लिया है, तो इसको ये समझे कि कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा होगा, बट क्योंकि आप उसको एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपका फोकस ही उसकी तरफ है कि अब कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो you know break that pattern and understand that जो आपके साथ हुआ, what are you changing in the dynamics and the infrastructure of your brain, of your child brain and the ecology and the household जहाँ पर she is comfortable to reach out to the father। क्या उसका father के साथ एक healthy relationship है where she feels that life is safe। आपका दोनों जो आपकी दोनों की बातें, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बापों का, फादर्स का इतना बड़ा रोल है बच्ची को कॉन्फिडेंट बनाने में। मैं अपनी अम्मी कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे अब्बू का जो कॉन्फिडेंस मुझ पे था, या जिस तरह उन्होंने मेरी परवरिश की, सो उसमें अम्मी से भी ज़्यादा बड़ा रोल एक्चुअली अब्बू का भी आता है। That's true। जो भी मैं कॉन्फिडेंट लड़कियाँ देखती हूँ, नादिया भी कह रही है कि तुम्हारे अब्बू का भी बड़ा रोल है। सो हम वाकई अपनी माए जिम्मेदारी एक्चुअली बच्चियों की अपब्रिंगिंग की, मुझे लगता है माँ से ज़्यादा बाप के ऊपर है। दोनों के ऊपर है यार, दोनों के ऊपर है। जब आप बच्चे को पालते हैं, एक जाहिर फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर में दोनों माँ बाप आते हैं, दोनों माँ बाप का आपस का रिश्ता कैसा है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी है एक सिचुएशन को लेके। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम है एक सिचुएशन को लेके, तो आप उसी तरीके से रिएक्ट करते हो। ना कि ये कि एक माँ कहे कि नहीं 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 उसको दबा लो, उसको दबा लो, और बाप कहे इसको छोड़ो उसको, यू नो। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपकी पेरेंटिंग
पेरेंटिंग का स्टाइल भी अलग है ना, तो बच्चा भी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, मुझे क्या करना है, यू नो, मैं चुप करके बैठ जाऊँ, ना कि ये कि मैं बोलूँ कि जी हाँ मुझे बोलना है, यू नो। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको दोनों पेरेंट्स की तरफ से क्या मिल रहा है, क्या आपको इनपुट आ रहा है, वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आपका अपना एक्सटर्नल आउटपुट क्या है। अच्छा, और फिर खाली देखो नादिया और सना, यही अब्यूज़ नहीं होता जैसे सुमैया ने बताया, अब्यूज़ इस तरह भी होता है कि बच्ची को नहीं समझ आता कि क्या है मोहब्बत, क्या है प्यार। अक्सर उसके जो साथ के लड़के होते हैं वो भी उसे मिसयूज़ करते हैं। जब आगे चल के वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाती है, वहाँ भी उसका मिसयूज होता है। यहाँ पे फिर हम लोग ब्रेक के दौरान यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ अगेन वो कल्चरली इतना ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्टिव हैं कि हम आपस के नॉर्मल जो एक रिश्ता होता है, जिस नॉर्मल एक लड़का लड़की का दोस्ती का रिश्ता होता है, इवन कज़न्स में जो हैं वो आपस में लड़के लड़कियां जो हैं वो कज़न्स में भी वहाँ भी बोला जाता है कि जी ओ यू नो लाइक तुम इससे बात नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो। जब तक आप नॉर्मल कम्युनिकेशन को नॉर्मल नहीं, जब तक आप लड़का लड़की की कम्युनिकेशन को नॉर्मल नहीं करते, उसके बाद फिर आपको पता ही नहीं लगता। आपको लगता है कि मुझसे ये बात कर रहा है ना, तो ओ मुझसे ये मुझसे मोहब्बत जता रहा है। ऐसा तो है ही नहीं। बात करने का तरीका अलग होता है, फ्लर्ट करने का तरीका अलग होता है, हरास करने का एक वो आपको वाइब एक अलग आ रही होती है। अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ करे तो फिर भी आपको पता लग जाता है, यू नो, कि लेकिन आप कम्युनिकेशन नॉर्मल तो रखें। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी बच्चियाँ को एजुकेशन में नहीं पढ़ाते, तो वहाँ जब जो को एजुकेशन में नहीं पढ़ती तो उनके लिए ऑपोजिट सेक्स एक हवा बन जाता है। हाँ, कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती है वापस तो समझ ही नहीं आता, उनको तो समझ नहीं आता कि मुझे हैंडल कैसे करना है इस चीज को। बिल्कुल, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने तो गर्ल्स एजुकेशन में पढ़ा है, तो उनको नहीं पता कि हैंडल कैसे करना है ऑपोजिट सेक्स को। बट बहुत दफा ये होता है कि बच्चे कोएड स्कूल में जा रहे हैं, दे गोइंग टू प्राइवेट स्कूल्स, बहुत मॉडर्न स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ पर गोरे टीचर्स हैं सब, मगर पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि लड़कों से दोस्ती नहीं करना, कोई लड़का हमारे घर नहीं आ सकता। सो यू आर सेंडिंग देम टू दिस क्लास एंड देन यू आर टेलिंग देम कि कोई लड़के से तुम बात नहीं करोगी, दोस्ती नहीं हो सकती। सुनो, बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप चाहते क्या हैं हमसे। देन व्हाई दैट चॉइस ऑफ यू नो हैविंग योर चाइल्ड गोइंग टू दैट स्कूल, मगर लड़के घर में अलाउड नहीं है कि लड़कों से बात। आप इतना हवा बनाते हैं उस चीज़ का कि उनको नहीं समझ में, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट गेटिंग प्रोटेक्शन में ही कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को हवा बना रहे हो। लेकिन पता है मेरा यकीन है कि आप इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट आप नहीं करो अपने बच्चे को ना। बच्चा मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करोगे ना तो वो उसका खुद का जो रिस्पॉन्स है ना, आप खुद का रिस्पॉन्स दबा रहे हो। आप उसकी अपनी, आप उसको बोल रहे हो कि जी मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें या मैं प्रोटेक्ट करूँगी तुम्हें। वो आप एज अ पेरेंट इतना ज़्यादा हावी हो जाते हो अपने बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा कहता है मेरे पेरेंट के बगैर तो मैं पता नहीं दुनिया में कैसे जीऊँगा। नहीं, आपको ये नहीं करना है। अपने पेरेंट, वही बात जो हम लोग शुरू में कह रहे थे, जो ये भी कहती कि जाओ जाके रोटी जाके लाओ, जाके यू नो लाइक दुकानों में आप अपने बच्चों को भी भेजें। अब माई डॉटर इज़ 11 years old, उस दिन हम लोग पता नहीं उसको कुछ फ़ोन का चार्जर या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी, तो उसको मैंने कहा, मैं अकेली थी तो मैंने बिल्कुल बाय चांस मुझे पार्किंग बिल्कुल सामने मिल गई दुकान के, तो मैंने अपनी बेटी को कहा 11 साल की, मैंने कहा तो तुम जाओ अंदर जाओ और जाके जो है उनसे बोलो अंकल को कि जी वो चार्जर चाहिए तुम्हें। तो वो कहते नो आई गेट किडनैप्ड। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, गेट किडनैप्ड। मैंने कहा मैं यही खड़ी हुई हूँ, गाड़ी बिल्कुल सामने है, जाओ अंदर जाओ। तो मैंने कहा मैं तुम्हें देख रही हूँ, यू नो लाइक, तो तुम जाओ अंदर जाओ और उनसे जाके बोलो कि जी तुम्हें वो चाहिए चार्जर। तो वो ऐसे निकली हूँ करके अजीब से ना, और फिर अंदर गई, और फिर वो मतलब उसको जाना नहीं था लेकिन उसको मैंने ज़बरदस्ती भेजा कि तुम जाओ। तो अंदर गई और उसके बाद फिर वो वापस आई, फिर उसने पैसे मुझसे लिए, फिर वो वापस अंदर गई। तो ये चीज़ जब तक आप उनको आप इनकरेज नहीं करते हो, इतना ज़्यादा अगर आप प्रोटेक्ट हो जाते हो ना, प्रोटेक्ट करते हो, तो फिर वो बच्चा जो है ना वो फील यही करेगा कि जी जब तक कि मेरे ऊपर ये साया नहीं होगा ना तो मुझे तो नहीं समझ सिक्योर नहीं होंगी। आपको अपने बच्चे को मतलब वो एक्सपीरियंस देना है।
उनको धक्का देना है दुनिया में। ये दुनिया में आप ना मतलब एज हर वक्त तो हम नहीं रहने वाले, हम नहीं रहने वाले हैं। और जब तक कि बच्चे को खुद नहीं मालूम कि भी दुनिया में क्या कुछ पॉसिबल है, और ये बात भी करना, इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों के साथ बात करना मीन्स दैट यू आर क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस एज वेल कि जी आप जो है वो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो आप उनको बातों में भी आप कॉन्फिडेंस दे सकते हो। Absolutely. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो आप बैठ के अक्सर आप देखें ना, आपकी अम्मा 4 दफ़ा एक किस्सा सुनाती थी, हमारे साथ ये हुआ था, हम इस तरह गए थे, हम उस तरह गए थे। वो 4 दफ़ा उस वक्त सुनाती थी, हम कहते भी थे उनको हाँ यार सुन चुके हैं, लेकिन आज भी हमें शायद कोई बातें याद हो या ना हो, लेकिन वो जो 4-5 दफ़ा बातें सुनाई गई हुई है ना, पता है ऐसे हुआ था, मेरे साथ इस तरह हुआ था, वो मेरे दिमाग में है बैठी हुई, क्योंकि वो मुझे रिपीटेडली सुनाई गई और मैंने उससे वो सीखा जो अब प्रैक्टिकली मैं ज़िंदगी में अप्लाई कर रही हूँ। हम बार बार चिढ़ होते थे, अम्मी क्या याद, फिर किस्सा शुरू कर दिया, वही हमारे बच्चे हमें यही कह रहे होते। तो वही टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में क्या बातें कर रहे हैं बच्चों से। हम लोग हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, मगर वी डोंट टॉक अबाउट बॉडी पार्ट्स, वी डोंट टॉक अबाउट अवेयरनेस, वी डोंट टीच आवर किड्स। एंड फादर का रोल, मोस्ट नॉट ऑल ऑफ देम, बट कहीं कहीं पे रोल्स ये एब्सेंट। यस यू आर राइट। मेरी अम्मी ने तो मुझसे वो, चूंकि मेरे साथ इस तरह अब्यूज होता था, हुआ था, अपने किस्से सुनाती थी हमें, वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आता है कि वो हमें अब्यूज़ से बचाने के लिए अपने किस्से सुनाती थी कि मेरे साथ इस तरह हुआ तो मैंने उसको तो इस तरह सुना दिया, मैंने तो इस तरह किया था। सो उससे हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। सो उसी तरह फिर मैंने अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही किया, उनको अपनी अम्मी के किस्से सुनाए, और देखो ये इस तरह हो सकता है आगे चल के, और कभी कभार आपको बिल्ड करनी पड़ती है स्टोरी, स्टोरीज याद रह जाती हैं। एक और चीज़ निदा, आई फील कि आपको ये सिचुएशंस ऐसी होती जब हैं, आपको इन सिचुएशंस को अपने आप से अलग करके आप अपने बच्चे को ना बताएं, क्योंकि आप ये कह रहे हो, आप ऐसा सिग्नल भी दे सकते हैं कि देखो अगर मेरे साथ हुआ या तुम्हारे साथ होगा तो ये बुरा, अगर होगा तो तुम भी बुरी हो तो मैं भी बुरी हूँ। आपको ये सिग्नल नहीं देना, ऐसा सिग्नल नहीं, कहीं से भी नहीं देना। नहीं। जो अगर आपके साथ ऐसा हुआ, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको वो सारी चीजें जो आप बच्चे को जब वो छोटा होता है स्टोरी के थ्रू सुनाते हैं तो वो उसके ज़हन में बिल्कुल हो जाती है, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपने आप को भी इंक्लूड करते हो ना, तो वो थोड़ा सा एक वो रिलेशन, एक वो आ जाता है, एक वो आता है कि हाँ यार मेरी कज़न के साथ हुआ, मेरी माँ के साथ हुआ, मेरे फादर के साथ हुआ, मेरी नानी के साथ हुआ, अगर मेरे साथ भी होता है तो इट्स फाइन। फाइन मीनिंग कि अब आगे क्या करना है, होने को तो कोई भी चीज हो सकती है। नहीं, रिजल्ट भी बताए ना कि उसका हाथ मरोड़ दिया या ये बात रिजल्ट भी बताए। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, पूरा किस्सा सुनाए हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वो चीज आप बात करते हैं, अगर आप उसके अंदर अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं कि हाँ यार मेरे साथ कभी ऐसा हुआ और मैंने फिर ये किया, तो वो चीज़ जो है वो आप खुद अपने बच्चे को, वही बात है ना, चाहे आपकी नानी का एक्सपीरियंस हो, खाला का एक्सपीरियंस हो, आपकी अपना एक्सपीरियंस हो, फुप्पी का एक्सपीरियंस हो, जो भी एक्सपीरियंस है वो आप एक्सपीरियंस बताएं। और एक और चीज़, जो आजकल के दिनों में जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो आप खबरों में सुन रहे होते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, यहाँ पे ये हुआ, इस कॉलेज में ये हुआ, उस वहाँ पे कसूर में ये हुआ, तो ये आप उन चीज़ों के बारे में भी, जो करंट चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बात करें, क्योंकि ये खबरें जो हैं वो बच्चे सुनते हैं। खबरें जो हैं वो चाहे वो टेलीविज़न पे देख रहे हों, चाहे कहीं रेडियो पे आ रहा हो, कहीं किसी टीचर ने मेंशन कर दिया, आपके किसी क्लास वालों ने मेंशन कर दिया, वो खबरें भी जो हैं आपको अगर पता ही नहीं है कि यार वो बच्चे के साथ क्या हुआ और ये क्यों हुआ और कौन गलत है और कौन सही है, तो अगेन कंफ्यूजन के जी वो पता नहीं, वो तो वो उस बच्चे के साथ हुआ तो बच्चे की गलती थी, यू नो। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी, मेक द चिल्ड्रन अवेयर। हाँ बिल्कुल, ये बात है। बिल्कुल। ओके जी, ब्रेक का टाइम हुआ है। हाँ जी, मैं ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक के बाद आकर हम नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि HBL PSL सीज़न 9 का आगाज़ हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी कराची किंग्स ज़ाहिर है खेल रहा है और हम सब ने उसे सपोर्ट करना है। मुल्तान सुल्तान के साथ एक मैच जो है
55 रन से वो हार चुका है कराची किंग्स, लेकिन आइंदा आने वाले मैचेस के लिए हम दुआ गो हैं कि वो अपनी प्रॉपर पूरी स्ट्रेंथ के साथ जीत पाए। कराची किंग्स के जो स्पॉन्सर हैं उनका नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। ARY लगूना DHA सिटी कराची, ARY लगूना DHA गुजरावाला टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं। इम्तियाज सुपरमार्केट प्लैटिनम सुपरमार्केट पार्टनर हैं। VGO टेल प्लैटिनम मोबाइल फ़ोन पार्टनर है। डॉलेंस रिलायबल अप्लाइंसेस पार्टनर है। मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है। इजी कलर स्टाइलिंग पार्टनर है। ताज दरबार रेस्टोरेंट पार्टनर है। योलो YOLO योलो स्मार्ट वॉच पार्टनर है। रोज पेटल एंड मैक्सॉप हाइजीन पार्टनर है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं और आज का शो इस हवाले से है कि बेटियों को हम कैसे अवेयर करें, कैसे सिक्योर करें, मगर उसके साथ साथ उनको कॉन्फिडेंट, उनको होशियार कैसे बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं ये कि बेटियां, उनको हम कैसे सिक्योर करें, कैसे उनका ख्याल रखें, मगर उसके साथ साथ उनको कैसे शेरनी बनाएं, एक्चुअली होशियार बनाएं, क्योंकि आजकल शेरनियों का दौर है। ऐसे दब दब के घुट घुट के नहीं जीने देना। हमने अपनी बेटियों को बड़े मयाना रवि से उनकी परवरिश करनी है और शायद कुछ टिप्स इस शो के थ्रू आपको मिल सके। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी है, आयशा नाम है उनका, और आयशा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें ऐसी आईं जिनसे हम कोई सबक हासिल कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उनसे। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं बिल्कुल न्यू ग्रेजुएशन हुई थी मेरी, और फिर बहुत शौक़ था कि आप इसको यूटिलाइज़ करना है और ना जॉब करनी है। अच्छा, घर से अम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं करनी है, लेकिन ये नहीं बताया था क्यों नहीं करनी है। उनके बस नहीं करनी है। खैर ज़िद करके स्टार्ट की जॉब, अच्छे फर्म में गई, जाना स्टार्ट किया। फिर पता चला वहाँ सीनियर्स भी होते हैं, आपको उनके अंडर काम करना होता है। तो मेरे एक सीनियर थे, काफ़ी एजड थे और उनसे अच्छी बातचीत थी। तो कुछ डेज़ में ऐसा होने लगा कि वो आके मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगे। मैंने कहा अच्छा समझा रहे हैं, फिर वो ज़्यादा क्लोज़ होने लगे। जैसे एक तरीके से फ़िज़िकल टच होने लगा, और जैसे कभी दुपट्टा उठा के गिरा पाए जी दे दिया, या कहीं टैप कर दिया शोल्डर पे। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा, तो मैंने थोड़ा दूरी करी कि चलो मैं दूर हो जाऊं, और थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया या उनको अवॉइड करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने उस रिएक्शन पे मेरे काम पे सख्ती कर दी। अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होने लगी, तो फिर मैं खामोश हो गई, वो चीज़ें किसी तरह बर्दाश्त की, और घर में बता नहीं सकते थे क्योंकि अम्मा ने तो पहले ही मना कर दिया था। तो फिर घर पे बैठने वाली बात होती। फिर दोबारा कुछ दिन बाद वही चीज़ें स्टार्ट हो गई, वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए और वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। अब बॉस के पास जाने का एक्सेस नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि किसके पास जाएं, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और ना कोई ऐसी वहाँ कोई टीम होती है जहाँ हम लड़कियाँ जाके किसी से शेयर कर सकें। फिर इन द एंड यही हुआ, घर पे बैठ गई। अम्मा ने कहा ठीक है बैठ जाओ, और कोई वजह नहीं बता सकी, और एजुकेशन भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकी और जॉब छोड़ दी। जी नहीं, देखिए आप आई डोंट नो कि ये कहाँ जॉब कर रही थी, कहाँ जॉब कर रही थी, वो कैसे बताएगी? नहीं मतलब नहीं अच्छा। पूछो कि कहाँ। लेकिन अगर आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं ना, वहाँ के अगर आप तब जो ये कह रही हैं कि जी बॉस के पास एक्सेस नहीं था, तो चले ठीक है बॉस ना हो, लेकिन कोई ना कोई और सीनियर ऐसा हो सकता है, ख़ास तौर पे कोई औरत सीनियर हो, कोई भी, मतलब कि कोई ऐसा और कोई इंसान हो सकता है जिसके अक्सर जो कलीग्स होती हैं आपकी हम उम्र होती है ना, आप उनसे डिस्कस करते हैं। हाँ। और अक्सर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ें मैंने देखी है ज़िंदगी में कि अगर आप अपनी कलीग्स जो लड़कियां आपकी हम उम्र, तो जब आप उनसे ये शेयर करती हैं तो वो कंफर्मेशन देती हैं कि हाँ ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही करता है। बिल्कुल। आपको फिर कंफर्मेशन, क्योंकि आप उस वक्त ये डरे हुए होते हैं कि पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाकई ऐसा है, और आप अपने आप को कितनी दफ़ा अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप को जवाब देते हैं कि मेरा वहम तो नहीं है, मैं किसी पर ऐसे उंगली उठा दूँ और ये मेरा वहम निकले। मैं एक जॉब के हाँ। मैं एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात करना चाह रही हूँ। अगर आप किसी
अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे ऑफिस में, किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं तो आपका HR डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना, ये मैं एक टेक्निकल बात बता रही हूँ जॉब से रिलेटेड। HR डिपार्टमेंट होता है, आप HR डिपार्टमेंट में जाके आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। अब जो है अगेन लॉ के तहत जो है, कानून के, पाकिस्तान के कानून के तहत भी आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है अब अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो इसके बारे में भी आपको औरतों को मालूम होना ज़रूरी है। अगर वो काम में किसी भी ऑफिस के एरिया में या जो भी अपना किसी वर्क फोर्स को ज्वाइन कर रही हैं, चाहे वो स्कूल ज्वाइन करें, स्कूल में भी HR होता है, आप किसी टेलीकॉम में जा रही हैं, किसी बैंक में जा रही हैं, आप किसी भी अच्छे इदारे में जा रही हैं, आपके पास रिसोर्स है। अब मैं आजकल की ज़माने की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, आपके पास रिसोर्स है कि आप जाएं और आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। आपको कंप्लेन लॉन्च करने में मसला नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि कौन सा ऐसा इदारा है जहां पे कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है। अच्छा, मैं तो अपने सैलून के बारे में भी कहती हूँ, रिसोर्स तक पहुंचने के लिए जो कॉन्फिडेंस लड़की को चाहिए वो जब उसके पास नहीं होता, तो मैं वही कह रही हूँ, उसका आप रिटन कंप्लेन कर दें कि आप ईमेल कर दें, रिटन कर दें, आप ईमेल भी कर दें, या फिर आपकी जो दोस्त है, जब वो वाली बात है ना कि वहाँ जो कलीग्स काम करती हैं, जब वो एक फोर्स बन जाती है, लड़कियाँ 4-5 इकट्ठी हो जाती हैं, सो वो आपको बैकअप करती हैं कि यार कंप्लेन करो, और फिर वो एक साथ भी जाती हैं कंप्लेन करने। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 4-5 लड़कियां हेल्प करती हैं, जाके एक साथ कंप्लेन करती हैं कि तुम उनके बारे में ये कंप्लेन करो, क्योंकि वो हमारे साथ भी वही वाली बात है कि जब वो एक बंदे के साथ कर रहा है, उसको ये सिकनेस है और वो दूसरी बच्चियों के साथ भी ऐसा कर चुका होगा। सो वो बच्चियाँ सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रही, वो दूसरी बच्चियों को भी बचा रही हैं। क्या है, और देखिए निदा, अगर खुदा ना करे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आप जाके किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, आप वो अपने ऊपर भी एक वो चीज ले सकते कि यार मैं जो हूँ वो बनूंगी रिसोर्स, या मैं ये करूंगी। यू नो, आपको दब के नहीं रहना है, आपको इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है कि जी जो गलत है उसको गलत ही बोलना है, और अगर गलत हो रहा है तो आपको अगेन वही बात है कि आपको किसी ना किसी को साथ लेकर जो है वो उस चीज के खिलाफ बात करनी है, और आप खुद एक रिसोर्स बन सकते हैं। और दूसरी एक और बात, वो बच्चियों को जो डर होता है हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, हम घर में घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, यही डर के आपको ना जाने क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसको भी तो सबक मिले, जो इतने दिनों से पता नहीं कितनी बच्चियों को तंग कर रहा है, बिल्कुल उसको भी तो सबक सिखाने वाला कोई होना चाहिए। और ये रोजी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, कोई जॉब नहीं ख़त्म कर सकता है ऐसी, आपको ये ख़त्म होगी उससे बेहतर मिल सकती है। तो ये डर और ये वसवसे और एक और चीज़ बीच में हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे निदा, विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम को ब्लेम करना हमारे यहाँ, हमारे माहौल में, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों की मेंटालिटी में विक्टिम को ब्लेम करना सबसे पहले और सबसे आसान टारगेट है कि जी गलती इसी की है, इसके साथ हुआ, गलती इसी की है। विक्टिम ब्लेमिंग करना छोड़ दें, विक्टिम ब्लेमिंग वाली जो चीज है वो भी आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि कभी भी, यस मैं ये नहीं कह रही कि जी हर औरत जो है वो सच ही बोलती है अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई हो, यस होता है ऐसा। अच्छा, मैं ज़रा सना से पूछना ये चाहूँगी, सना अगर इस तरह ऑफिस में या कहीं आप पढ़ते हैं या कहीं ऐसी चीज़ जगह जहाँ आप शायद इतनी नहीं वो कहते हैं ना कितना कॉन्फिडेंट नहीं होते, उस एज में होते, तो किस तरह अपने आप को बकअप करें, कैसे वो पावर अंदर पैदा करें कि उसके लिए कोई इनिशिएटिव ले? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि HR के पास जाएं आप। अगर आपके पास वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप HR को, यू नो इट्स वेरी इजी टू टेक्स्ट और टाइप और ईमेल, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले हैं, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, आपको रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलता, आपने अपना बोझ उतार दिया बेसिकली। एंड देन सिटिंग एट होम इज़ नॉट जस्ट जॉब पे हरासमेंट, इट्स ऑल्सो कि आप किस माइंडसेट से वहाँ गए थे कि जॉब नहीं करनी। सो ऑलरेडी वहाँ पे अप्रूवल नहीं था, तो वो आपके लिए ईजी आउटलेट ये था कि आपने वापस आए और आपने कहा हाँ आप सही थे, मैं गलत थी, आप सही कह रहे थे, इंस्टेड ऑफ रियली फाइटिंग दैट हर जगह पर सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, यू नो रियली एम्पावरिंग योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ नाउ दैट आई कैन डू। ये तो हो गया, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने ईमेल कर दी, अब मैं बैठ गई हूँ, अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, बिकॉज आई थिंक
एज ह्यूमंस वी ऑलवेज हैव अ चॉइस. ना वक्त एक जैसा होता है, ना हालात, ना लोग. सो अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही बुरा होगा. यू हैव टू फाइट दैट. इट्स अ लाइफ जर्नी. लाइफ जर्नी में कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, बट ब्यूटी ऑफ बीइंग अशरफुल मखलूक़ात इज़ दैट वी हैव द ब्रेन, जिसको हम अवेयरनेस से, हीलिंग से, थेरेपी से, योगा से, मेडिटेशन से, इतनी सारी चीज़ें अब, एंड यू नो कराची में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. हील योर सेल्फ, go out and see how can you change the infrastructure of your brain, because it's constant work. आप किसी को ठीक नहीं करते. आप अपने अम्मी अब्बू को ठीक नहीं कर सकते, आप स्कूल को ठीक नहीं कर सकते, आप माहौल को ठीक. You can work on yourself. जब आप अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं. और बात वही है निदा, विक्टिम ब्लेमिंग. अगर आप अपने आप को भी विक्टिम ठहराओगे ना कि जी शायद गलती मेरी थी, तो फिर आप उसी मेंटालिटी से जो है वो आप अपने आप को ही ब्लेम करते रहोगे कि जी मैं बाहर निकली तो मेरे साथ ये हुआ, मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं तुम जॉब करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा. अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है. वो गलती उसी बंदे की है, क्योंकि हरकत उसने की है, उसका दिमाग खराब है, उसकी मेंटालिटी गंदी है, इस वजह से वो ये हरकत कर रहा है. उसको मौका मिल गया कि भाई वो उसने तुम्हें जज कर लिया कि तुम तो भीगी बिल्ली सी हो, तुम जो है वो तुम्हें शायद वो कर सकता है. सना भी कुछ बताना चाहती है, तो देखते हैं कि वो उसके ऊपर उसने क्या बेयर किया. जी सना, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी मैं मतलब फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए निकली थी, जाके मेरी फैमिली मतलब राज़ी नहीं थी इस बात के लिए, लेकिन मुझे एक शौक़ था कि मैं जॉब करूं, घर से बाहर निकलूं, बाहर का माहौल देखूं. तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जॉब करना शुरू करी, तो मेरा भाई मुझे ना छोड़ने जाता था. अब फिर भाई की भी एकदम से जॉब लग गई, तो भाई मुझे छोड़ने नहीं जाता था. तो मैं कुछ टाइम से अकेली जा रही थी. जो हमारे मोहल्ले के लड़के होते हैं वो मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, और वो मुझे मतलब रोज़ाना मुझे टॉर्चर करना, मुझे मतलब मेरा दुपट्टा खींचना, अबाया खींचना, मेरा बैग खींचना, और मुझे कहते थे अपना नंबर दो, और मुझे मतलब एक अजीब तरह से बातें करते थे. और मैं जिस तरीके से वो कर कर परेशान होकर घर आती थी, मतलब इतना अरसा हो गया मुझे जॉब करते हुए, लेकिन मैं ऐसी परेशान रहती थी. तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लोग आए, उन्होंने मुझे कहा अपना नंबर दो. फिर मैंने उनको कहा कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, आप मुझे ऐसे परेशान ना करें, वरना मैं यहाँ चीखने चिल्लाने से खड़ी हो जाऊँगी. उन्होंने कहा अगर आपकी एक आवाज़ भी निकली ना तो आपके मुँह पर तेज़ाब फेंक देंगे, जो आपको अपनी खूबसूरती पर इतना नाज है, आप अपना नंबर दें वरना आपको बहुत ही परेशान करेंगे हम. तो मैं इस वजह से इतना डर गई कि मैं बिल्कुल मतलब सहम गई. मैं कुछ आगे कर ही नहीं पा रही थी. तो मैं घर बैठ गई, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने जॉब की कॉल्स उठाना छोड़ दी. मैं क्या जवाब दूं कि मैं क्यों नहीं आ रही, मैं फैमिली को क्या बताऊं कि मैं क्यों नहीं जा रही. खैर वो फिर उनके पास पता नहीं जैसे कैसे मेरा नंबर आया, मुझे टॉर्चर करने लगे. मैं इतनी परेशान कि मैं घर बैठ गई ना, मैं बिल्कुल सहम गई. मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि इंसान अगर अपने कज़न्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसी बात शेयर करे तो वो यही कहते हैं कि भाई लड़की भी ख़राब है, और ख़ानदान में लड़की की ही बदनामी होती है. इस बात से मैं बिल्कुल चुप रह गई. आज तक मैं इस बात को मतलब चुप रही कि मैं कभी ये बात कभी किसी से जिक्र ही नहीं कर पाई. तुम जॉब नहीं करती अब? बिल्कुल भी जॉब नहीं करती, मैं घर बैठ गई. तुमने अपना फ्यूचर खुद तबाह कर दिया इस डर से, इस खौफ से. तुमने घर में किसी से जिक्र नहीं किया, ना अम्मी अब्बू भाई? जी बिल्कुल किसी से भी जिक्र नहीं किया, और अब तक मैं डरी सहमी बैठी हूँ कि मैं अपने खानदान में अपनी. और कितना अरसा हो गया इस बात को? कितना अरसा हो गया इस बात को? 1.5 साल हो गया है. और तुमने 1.5 साल अपनी ज़िंदगी का ज़ाया कर दिया. लोग 1 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते. अगर काबिल होते हैं तो प्रमोशन भी हो जाती है, अर्न भी कर रहे होते हैं. बात है ये अब अपने आप को ही ब्लेम कर रही है ना. अपने आप को ब्लेम कर रही है. अगर अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देंगी तो फिर इनमें हिम्मत आएगी कि ये बात करें, क्योंकि अगर इनकी गलती नहीं है, अगर ये अपने आप को बिलीव करती हैं कि मेरी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है. जो यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जाहिर है वो तुम्हारे मोहल्ले के लड़के हैं. अगर हम उसी अप्रोच के साथ चलें, उन सबके घर तुम्हें पता होंगे, किसी एक का घर पकड़ लो, जाके उसकी माँ बहन से शिकायत लगाओ. सिर्फ अगर तुम खुद ही कुछ करो, तुम अगर अपनी अम्मी को अब्बू को किसी को नहीं बताना चाहती, उसकी माँ यार आजकल तो फोन है सबके पास. वीडियो बना लो, वीडियो बनाओ, और जाके मोहल्ले में अपने व्हाट्सएप में करो और सबको फैला दो मुझे जी ये देखो ये लड़के मेरे साथ ये हरकत कर रहे हैं. बट पता है फियर, सोचो ना कि अगर आपको कोई डरा रहा है मैं तेजाब फेंक दूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे कैसे निकलेगी उस डर से? बहुत आसान है कह देना कि नो जाओ ये कर लो. व्हाट अगर वो कुछ कर ले,
you know, बहुत दफा तो मुझे क्या करे ये? For the longest of time, I still have a pepper spray in my bag. You know, sometimes you have to use tools for self protection where the other person is also threatened. उर्दू में बोलो, जितना बोलना है उर्दू में। पेपर स्प्रे होता है, अगर आप वो रखो अपने पास, या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, आप भी थ्रेटन करो। समटाइम्स आपको FIR कटवानी पड़ेगी, कभी कभी आपको पुलिस को अप्रोच करना पड़ेगा, कभी कभार आपको मुक्के भी मारने पड़ते हैं, थप्पड़ भी मारने पड़ते हैं, लात भी मारनी पड़ती है, उठा के अपना बैग भी मारो। कोई चीज है, कोई बोतल साथ में रखो अपनी, कोई ऐसी चीज रखो। आजकल स्टील की बोतलें मिलती है, स्टील की बोतलें, लेकिन यार द मेन जो फोन है ना हमारे पास, ये फोन हमारा बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। आपको जरूरत भी नहीं है कि आप फोन उनके मुंह में ऐसे लगा के आप जो उनकी रिकॉर्डिंग करें, ऐसे उल्टा हुआ भी रखा हुआ हो ना आपके फोन में, हाथ में आपने ऐसे नीचे भी रखा हुआ हो, लेकिन वो कैमरा अगर ऑन होगा ना तो वो आप उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो रिकॉर्डिंग करने में आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो चलती हुई जा रही थी, ये इन लड़कों ने मुझे परेशान किया। और अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें। ये विक्टिम ब्लेमिंग का जो एलिमेंट है हमारे मुल्क में, हमारे माहौल में, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हर कोई जो है वो लड़की को ब्लेम करता है। हम यही कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को होशियार बनाएं। तो अगर सना तुम होशियार होती तो तुम ये वाला आइडिया जो मोबाइल वाला है कम से कम ये तो आजमाती। तो वो होशियार बनाने के लिए अब सना जो है वो नहीं होशियार, हम कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में होशियार बनाने के लिए। तो ये सना हमें बताए कि जब हमारी बेटियां छोटी हैं, जब हमारी बेटियां छोटी हैं तो उनके अंदर इंड्यूस कैसे करें। एक आम नादिया वाले क्लास का घराना नहीं, मेरे क्लास का घराना नहीं, इस मोहल्ले से निकलने वाली लड़की का घराना जहां बच्चियों को सिर्फ ये बोलना नहीं अब्बा के आगे नहीं, कम्युनिकेशन ही है, कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन इज द की। यू नो, मुझे लगता है कि बच्चों से पैदा होते ही, जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने किस्से सुनाते रहते हैं हर वक्त, आप बिल्कुल अपने किस्से सुनाएं, मगर हर सिचुएशन में बच्चे से भी पूछें कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे, व्हाट इफ दिस हैपेंस, कुछ भी ऐसा होता है फिर तुम क्या करोगे। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो बजाय उनको सिर्फ अपनी सिचुएशन देखें, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते, चाहे वो हमें 10 दफ़ा अपनी एक स्टोरी सुनाए, हमारे साथ कभी वही सिचुएशन में हम खड़े होंगे और हम उनकी चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, या हम डिफरेंट हैं, हमारा बिल्कुल डिफरेंट, हमारा हर चीज़ डिफरेंट है फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को डेली कॉन्वर्सेशंस जब आपके घर में हो रही हैं, 5 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे से आप सिचुएशंस देना शुरू कर दें, अगर ये ग्लास टूट जाता है तो तुम क्या करोगे, तुम कैसे। सो सेल्फ प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम कम्युनिकेशन। आप उनसे पूछो, जितने आप सवाल करोगे, क्योंकि ये बच्चे का दिमाग बहुत क्यूरियस होता है, वो हर वक्त अडेप्ट कर रहा होता है। हम इतना अडेप्ट नहीं कर सकते जितना एक 7 साल तक का या 8 साल तक का बच्चा अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन अभी भी ग्रो कर रहा है। 28 साल पे जाके उसका ब्रेन मैच्योर होगा। आपके पास इतना टाइम है, इतने साल हैं कि आप अपने बच्चों से सवाल करें, दिन भर सवाल करें, बजाय उनको कि मशवरे दें कि हम ये करते थे, हम, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, हम खुद भी हज़ारों गलतियां कर चुके हैं, और हज़ारों सिचुएशन अगर अब हमारे पास होती तो हम उस तरह से नहीं डील करते जो हम अपने पेरेंट बच्चों को बता रहे हैं। हम भी डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, क्योंकि अब हमारी अवेयरनेस का लेवल और है। तो अपने बच्चों से सिर्फ सवाल करें और उनको इनपुट दें, कि हो सकता है कि वो हमसे बेहतर डील करें, हो नहीं सकता वो हमेशा। देखो एक और चीज़ कि अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि यार अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो ये करना, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो ये करना, जैसे कि अगर आप मतलब एक वो फाइट वाली जो चीज़ होती है कि भाई ये अब दब नहीं जाना, आपको बच्चों को भी बताना है कि भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुमने उठा के कोनी मारनी है, तुमने उठा के लात मार दो उसको, जो है वो बैग अपना उठा के मारो अपना। कोई बैग भी जो है वो आप बहुत दफ़ा बस्ते कैरी करते हैं तो वो उसको ऐसे तरीके से आप उसको को ट्रेनिंग दें। घर में भी आप ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो बैग उठा के ऐसे मारो। एक इतनी अच्छा मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले। मेरे बेटे का दोस्त वो एक लड़की से पिटा, वो ऐसा लड़का था जो कि सबको, जो अपने सारे लड़के वाले दोस्त हैं उनको तो ऐसा पीट देता था। तो मैंने उससे छुट्टी में पूछा, मैंने कहा तुम्हें वो मार के चली गई तो तुमने कुछ नहीं किया? कह रहे मेरी टीचर ने और मेरी अम्मी ने कहा हम गर्ल्स पे हाथ नहीं उठा सकते। अल्लाह, मुझे उस पर इतना प्यार आया
कि कितना डाढ़ा लड़का, वो लड़की उसको मार के चली गई, फुटबॉल से उसके सर पे मार के चली गई, पर उसने इसलिए बदला नहीं लिया क्योंकि उसको ये इंड्यूस किया गया अपनी माँ और अपनी टीचर की तरफ से कि लड़कियों के ऊपर हमने हाथ नहीं उठाना। सो यही है, माँ की गोद से तरबियत एक्चुअली शुरू हो जाती है। हम जिस तरह के बेटे पालेंगे ना, माशरे में हमें उसी तरह के मर्द मिलेंगे। सो कम्युनिकेशन सिर्फ बेटियों से नहीं, बेटों से भी बहुत जरूरी है। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के साथ बैठे हो तो आप खुद पागल होना शुरू हो जाते हो कि दुनिया में आजकल जो हो रहा है ना, शायद पुराने ज़माने में इतना कुछ नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं थी, अब बात नहीं थी, और अब बात होती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये क्या ज़माना आ गया है। होता तो शुरू से होगा लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, और अब हर कोई बात करता है क्योंकि सोशल मीडिया ने कभी कभार, मैं कहती हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं, अवेयरनेस दे दिया है, बच्चों ने पेजेस बनाए हुए हैं, लोग जो बड़े हो गए जिन्होंने सारी ये चीज़ें बेयर की हैं, उन्होंने अपनी स्टोरीज सुनाई हैं और जिसकी वजह से दूसरे बच्चों को, दूसरी लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। हमने तो बहुत कुछ सीखा इन चीज़ों से। सो अब मेरे पास कौन है? माहीन है, और माहीन हमें क्या बताने वाली है अपनी ज़िंदगी से, जो उसने सीखा, अपने आप पर बेयर किया, उससे शायद आपकी बेटी कुछ सीख सके। जी माहीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं प्राइवेट कैब जो कहते हैं ना, मैं गाड़ी बुक करा के अम्मी के घर जा रही थी। अच्छा, आप ट्रैवल कर रही थी? हाँ। उस कैब में जिसको हम ऐप के थ्रू बुलाते हैं, के थ्रू बुलाते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें एक सिक्योरिटी होती है कि हम क्योंकि ऐप के थ्रू बुला रहे हैं तो 4 लोगों को कंपनी के पता है कि वो गाड़ी और ड्राइवर हमें आ रहा है पिक करने। जी। तो मैं जा रही थी अपनी बेटियों के साथ, तो वो शुरू से तो घर से लेने आया पिक करने तो सही था ना, आगे जाके वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा क्योंकि मेरा नंबर तो उनके पास चला गया था। वो बार बार मुझे इशारा कर रहा था कि अपना नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। वो पीछे मुड़ के देख रहा था, गाड़ी पर चलाने पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। और ये चीज़ देख के मेरी बेटियाँ रोने लगी कि अम्मी ये अंकल ऐसे क्यों कर रहा है, ये वो। फिर मैं बहुत डर गई कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा अब गाड़ी चलाए, स्टीयरिंग लेना। वो स्टीयरिंग छोड़कर मोबाइल ले रहा था, शीशे से देख रहा था, तो पीछे मुड़कर देख रहा था। फिर मैं बहुत डर गई और मैंने उसको कहा अब गाड़ी रोक ले, मैं खुद ही दूसरी गाड़ी करके चली जाऊंगी। लेकिन नहीं, उसने कहा अगर आपको उतरना है तो मुझे डबल पेमेंट दे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरी बेटियां रो रही थी, मैं मजबूर थी, मैंने उसे डबल पेमेंट देने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन जब मैं उतरी तो उसने, मैं 1000 तक हमारी बात हुई थी, 2000 देने लगी तो कह रहा नहीं मुझे 5000 चाहिए। फिर मैंने उसे 5000 देकर अपनी जान छुड़ाई क्योंकि मेरी बेटियां बहुत रो रही थी। मुझे बहुत से फील हो रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और आप मुझे एरिया बताओगी कि क्या वो सन्नाटे वाला एरिया था? जी, एरिया सन्नाटे वाला था। और आपने फिर कंप्लेन भी नहीं की उस कंपनी में? नहीं, मैंने कंप्लेन, फिर मैं डर गई। मेरे शोर पहले कहते थे कि अकेले मत जाओ ना। मैंने कहा अभी सहूलत है, मैं गाड़ी बुक करा के ऐसे जाऊंगी, तो उसने हाँ कर दी। फिर मैंने नहीं बताया कि आइंदा ऐसे इजाज़त नहीं मिले। हाँ ना, आज आइंदा इजाज़त नहीं मिले। आप क्यों गई बेटियों को लेकर? या अल्लाह। और आपने उसको 5000 दिए? हाँ, मैं उतर की 5000 दे के जान छुड़ाने के लिए। तो आपने किसी से, किसी बाजी से, किसी और से नहीं कहा कि उसको ईमेल ही कर दो, कोई शिकायत तो भेजो? क्योंकि देखिए आपके साथ ऐसे किया और कितनी सारी औरतों के साथ वो ऐसे करेगा, और वो उसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं अपनी ही परेशानी में थी। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से पूछती हूँ क्या करना चाहिए था इस वक्त, जब उसने कहा 5000 रुपये दो, इसको क्या करना चाहिए था? और बिल्कुल घरेलू औरत है। सिचुएशन क्या है कि कितना सन्नाटा था, क्या था, उसने तो अपनी तरफ से अपनी लाइफ सेविंग की, अपनी बेटियां उसके साथ थी, उसको जो सही लगा उसने उस वक्त किया। उस वक्त तो इंसान बार्गेन भी नहीं करने का सोच सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा हथियार होता या कोई ऐसा पेपर स्प्रे या कोई ऐसी चीज़ होती जिससे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी होती और करेज भी होता है कि आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। जबकि इनके पास फ़ोन था, लेकिन वो फ़ोन मिलाने के लिए भी एक हाथ कांप रहे होते हैं। बिल्कुल। तो फिर आप नहीं कर पा रहे होते। तो मुझे लगता है कि जो भी था, आप
आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए कि आपने कुछ नहीं होने दिया और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि आपको भी नहीं पता। हाँ, मतलब 5,000 रुपए में उनकी जान तो छुट गई ना बेसिकली। तो ठीक है, जो उन्होंने किया वो उन्होंने सही किया, लेकिन आगे जो है वो अगेन वही बात, उनको ये डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की ये तो एक वन ऑफ इंसिडेंट था ना। हर कोई गाड़ी वाला तो ऐसा नहीं होता है। अगेन दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन हर कोई जो है वो इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो ये एक गाड़ी वाला अगर ऐसा होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जी दूसरी गाड़ी वाला भी सेम होगा। मेरी अम्मी मुझे एक बहुत अच्छी जुमला कहती थी बेटा मरने के डर से जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना। लाइक जब ये चीज होती है कि भाई मरना तो सबने है, लेकिन हम जीना तो नहीं छोड़ देंगे। तो कब दुनिया में कभी कोई एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ देंगे। कोई भी ऐसी चीज हो उसके ऊपर अपने ऊपर हावी ना होने दें। बिल्कुल, कुछ भी कहीं भी मैं तो कहती हूँ कि जो एक इकलौता इंसान जो कि PIA के एयर क्रैश में जो कि जिंदा बच गया, वो इंसान भी ट्रैवल वापस से एयर ट्रैवल करता है वो, ठीक है ना। वो एक लौता इंसान था जो कि PIA के एयर क्रैश में वो जिंदा बच गया। Exactly. तो उसको तो कितना डर जाना चाहिए। उसके सारे के सारे जितने बाकी 200 पैसेंजर थे वो मर गए, लेकिन वो इकलौता जिंदा रह गया। लेकिन फिर भी वो ट्रैवल करता है और वो जहाज से ही ट्रैवल करता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप फिर जीना ही छोड़ दो। आपको उससे लर्न करना है, और एक्सपीरियंस भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये अगर आपके साथ एक दफा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपको अवेयर होना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर गाड़ी वाला कोई इंसिडेंट है, कोई इस किस्म से, जैसे कि खास तौर पे गाड़ी उनके दरवाजे बंद होते हैं, अगर आपको डर है इस किस्म से, तो आप जो है वो गाड़ी में चलने से पहले साइड में चाइल्ड लॉक होता है, ठीक है। चाइल्ड लॉक एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर वो एक बटन होता है साइड पे, वो साइड पे आप उसको चाइल्ड लॉक को देखें कि वो चाइल्ड लॉक जो है वो बंद है कि खुला है। चाइल्ड लॉक जो है मैं खाले ऊपर जब होता है तो वो खुला होता है, नीचे होता है तो वो बंद होता है। तो आपको उसको चाइल्ड लॉक को, दरवाजा जब आप खोलते हैं, आप चाइल्ड लॉक को देखें, उसको ऊपर कर दें और फिर आप बैठे, ठीक है ना। और क्योंकि जो इस तरह की हरकत करते हैं लोग, उन्होंने चाइल्ड लॉक लगाया होता है तो आप कि आप गाड़ी खोल के निकल नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट नादिया ने बताया। इस तरह की गाड़ियों में बैठते हुए वो एक गोल गोल सा होता है, मैं एक बटन लीवर सा मेरी जो टीम है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो जरा वो गूगल से चाइल्ड लॉक की एक पिक्चर निकाल ले तो मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा। जहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे दरवाजे का हैंडल होता है, दरवाजे के हैंडल के अंदर की तरफ जो है वो एक लॉक होता है, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। हर गाड़ी में होता है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, हर गाड़ी में चाइल्ड लॉक होता है। वो चाइल्ड लॉक कई दफा बंद कर देते हैं कि आप निकल ना पाए, भाग ना पाए, वो आप चाइल्ड लॉक। वेरी गुड, वैलिड पॉइंट। और आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरी अम्मी ने हमेशा बोली कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े किसी भी ऐसी टैक्सी या कैब में लेने के लिए, सबसे उसको बोलो भाई ज़रा अपनी शक्ल दिखाएगा, एक पिक्चर उसकी खींचो और फ़ोन पे बोलो मैंने आपको पिक्चर और गाड़ी का नंबर भेज दिया ना, अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैं आपको अच्छा, अब आजकल ये इन ऐप्स में जो हैं वो आप जब बैठते हैं, खास तौर पे ऐप्स की मैं बात कर रही हूँ, जब आप ऐप वाली गाड़ी में बैठते हैं तो आप अपनी लोकेशन शेयरिंग कर सकते हैं। तो आप जो हैं वो आप ये भी आप कर सकते हैं कि आप मतलब एक मैसेज वॉइस नोट, फेक वाला वॉइस नोट आप किसी को भेज दें। अच्छा हाँ, मैंने जो है ना वो अपनी लोकेशन शेयरिंग कर दी है, या मैंने जो है वो ड्राइवर का इंफॉर्मेशन, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना पड़ेगा उस बंदे को कि आप सहमी हुई दबी हुई नहीं है, आप डाडी हैं। और जैसे मैंने तुम ये कह रही हो लोकेशन वाला, वो इस्लामाबाद में या लाहौर में एक किस्सा हुआ था, एक लड़की ऑफिस से बैठी है गाड़ी में और वो ड्राइव कर रही थी, वो दरवाज़ा खोल के अपना सामान रख रही थी, उतने में आ गए जी 3 लोग गाड़ी में बैठ गए उसके आकर, और उसको बोला कि चलो बराबर वाली सीट पे बैठो। एक बंदा ड्राइव कर रहा था, पीछे 2 बंदे थे और इस लड़की को आगे बिठा दिया। इसका मोबाइल जो था उस पर लोकेशन खुली हुई थी, इसने फ़ोन मिला के जी उतना उसको मौका मिल गया, इतनी वो फ्रीज़ नहीं हुई, इतनी कॉन्फिडेंट रही, इसने सीट के नीचे डाल दिया। तो वो जो सीट के नीचे लोकेशन थी ना फ़ोन की, फ़ोन खोला, मियाँ ने सुन लिया कि ये किसी मुश्किल में है, वो जो लोकेशन खुली हुई थी फ़ोन की, वो उसको फॉलो करते हुए मियाँ और बाप वो पहुँच गए जी गाड़ी के पीछे। वो किडनैप करके उस लड़की को लेके जा रहे थे। वो वहाँ पहुँचे तो उसने देखा कि पीछे 2 गाड़ियाँ हैं जो उनको फॉलो करती हुई आ रही हैं। वो लड़के जो है आगे ही गाड़ी को और लड़की को छोड़ के भाग गए और वो इस तरह बाजियाब हो कि लड़की मिल गई। सो वो उस वक्त आपका माइंड चलना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो लड़की कॉन्फिडेंट होगी तो उसने वो मोबाइल भी डायल कर दिया, स्पीड डायलिंग पे अपने मियाँ को डायल कर दिया और लोकेशन उनके पास थी। वो ही वाली बात
ये लोकेशन, आपकी फैमिली, सो बहुत तरीके हैं बचने के। जब आप बैठे ही कॉन्फिडेंस के साथ, यू नो, पिक्चर दो, लॉक खोलो, ये कर दिया मैंने लोकेशन, और अगला सुन रहा है तो उसको ये पता है, वो अलर्ट है। और ड्राइवर का भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का फोन नंबर, वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। जो है उस पे आता है, बिल्कुल आता है, सब कुछ आता है, आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैं इतनी हैरान हूँ कि जब ऐप से इन्होंने बुकिंग कराई तो ये तो उसका गला पकड़ सकती है, उसको ये पता होगा कि ये पर्दे वाली है, ये इतनी एजुकेटेड नहीं है, थ्रो कर रही थी, एग्जैक्टली, डरी भी है, बच्चियां हैं, सो उसने मौके से फायदा उठाया। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आधी आपका कॉन्फिडेंस का ऐलान करती है कि आप कितनी कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल। सो सहर हमारे साथ है जी। सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सहर, आपके साथ क्या हुआ? मेरी स्टोरी ये है कि मेरे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने डिसाइड किया कि हम लोग कंबाइन स्टडी करते हैं। ठीक है। तो शाम में 6 बजे के करीब मुझे मेरे भाई ने मेरे फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो सबके घर के नियरेस्ट थी, तो हमने उसी का घर डिसाइड किया था जाने के लिए। ठीक है। 6 बजे उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप किया, तो हमारा ये था कि हम 10 बजे तक फ्री हो जाएंगे स्टडी करके अपनी अपनी, लेकिन वो हम लोग इतने इन्वॉल्व हो गए थे स्टडी के अंदर और थोड़ी दूसरी चीज़ों में, तो वो करते करते रात के 2 बज गए। ओहो। मैंने 2 बजे करीब घर में कॉल मिलाई, तो ना मम्मा पापा ने कॉल उठाई, ना भाई ने कॉल रिसीव करी मेरे। तो उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि मैं प्राइवेट कैब के थ्रू घर चली जाती हूँ। 2 बजे? जी। ओह माय गॉड। क्योंकि मेरी फ्रेंड का घर जो है वो 15 to 20 मिनट्स दूर था, बस इससे ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा मैं कैब में चली जाऊँगी, तो वो 2 बजे वो मैंने कैब की, मैं कैब में शाबाश है। दोस्त की अम्मी ने नहीं कहा बेटा यहीं रुक जाओ? कहाँ दोस्त की अम्मी? घर से अलाउ नहीं था रुकना। पे हैरत हो रही है मुझे, हमारे तो माँ बाप कभी भी ना छोड़े। 11 बजे के बाद कहाँ कब आ रही हो, कहाँ कब आ रही हो। हाँ, फिर मेरी फैमिली ने भी मुझे कॉल्स की थी 10 बजे के बाद ही, लेकिन मैंने उनको कहा था कि मैं आ जाऊंगी सेफली, अभी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि एग्जाम है मेरा नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठी तो पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे मेरे साथ। उसके बाद तुमने ऐप के थ्रू कैब बुलाई? जी बिल्कुल। और तुम 2 बजे रात को गाड़ी में बैठती हो अकेले? जी। अपने घर जाने के लिए? जी। ठीक है। तो पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे मेरे साथ, उसके बाद उन्होंने ना बातें करना शुरू करी, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, मैं उनको इग्नोर करती रही, हाँ करती रही। उसके बाद उन्होंने मुझसे थोड़ी अजीब तरीके की बातें स्टार्ट कर दी, तो उस पॉइंट पे मैं थोड़ा लाउड हुई और उनको कहा कि इस तरीके की बातें आप मुझसे ना करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाँ। मैंने इतना बोला ये, तो वो मुझसे ज़्यादा मुझ पे चिल्लाने लगे कि अगर तुमने ज़्यादा बकवास की मेरे साथ तो मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ से तुम कभी वापस भी नहीं आ सको। हाँ। और उस पॉइंट पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि रोड सुनसान थे, गेट भी खोल के अगर उतरती भी या जंप भी करती तो फ़ायदा नहीं था कि वो मुझे आराम से पकड़ सकते थे। खैर वो 15 से 20 मिनट का वो जो मेरा रास्ता था वो जिस तरीके से गुजरा था वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खैर जैसे घर आया मैंने उनको पैसे फेंके उनके मुंह पे और मैं गेट खोल के अपने। और तुमने कोई शिकायत नहीं की उनकी? नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम भी शिकायत नहीं करोगी? मतलब घर आके आप अपने घर की शेर नहीं होते हैं। मैं तो वो कह रही हूँ जो एजुकेटेड लड़कियां हैं वो तक मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो अपने पेज पे लिख देती हैं, वो चीज़ वायरल हो जाती है। कुछ बच्चियां जब किसी और को जहाँ उनको पता नहीं है कि किधर उन्होंने इस तरह की शिकायत करनी है वो अपने पेज पे लिख देती हैं और उसकी मदद से ही बहुत सारी और बच्चियां सीखती हैं। तो तुमने क्यों नहीं उस कंपनी में ईमेल की, शिकायत की, जबकि उस कंपनी में जो ड्राइवर आता है उनका सबका नाम और बायोडाटा सब आता है, उसी वक्त स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। सर यार यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि मतलब माशाल्लाह ये खुद कह रही हैं कि जी इनके भाई ने इनको ड्रॉप किया, तो भाई आके रात को पिक कर लेता, बाप आके पिक कर लेता। किसी ने नहीं फोन उठाया, सो गए होंगे ना? नहीं, आई थिंक दैट डजंट मैटर। आई थिंक कि यहाँ पे जहाँ जो चीज़ गलत अगर हुई है तो वो गलत को गलत ही कहना है। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो, क्योंकि ये तो एक स्टुपिडिटी वाली बात होगी ना कि रात को अपने आप वाली गाड़ी में आप बैठ गए, भैया आपके घर में अगर बाप और भाई है वो क्यों नहीं पिक करने आए आपको? सो दैट्स रियली नॉट, आई थिंक यू नो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको घर वालों को भी ज़रा देखना है कि भाई मतलब आप कहाँ, अगर बच्ची निकली भी है रात के 2 बजे तक वो घर नहीं आई है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अच्छा, जो चाइल्ड लॉक की पिक्चर है वो मैं आपको दिखा दूं गाड़ी में किस तरह से होती है, हमने गूगल से निकाली, अगर आप देखना चाहें ये देखिए।
ये किस तरह अनलॉक, जैसे उसने कहा ऊपर, नादिया ने बताया ऊपर करो तो अनलॉक हो जाएगा, नीचे करो तो लॉक हो जाएगा। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए गाड़ी में लगाई जाती है, मगर किसी के दिमाग में अगर साजिश है इस तरह की, कोई ड्राइवर्स हो या कुछ, तो वहाँ भी ये चीज़ हो सकती है। अक्सर आप गाड़ी खोलने की कोशिश करेंगे तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तो इसलिए दोबारा से मैं दिखाती हूँ, ये एक पिक्चर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। गाड़ी में इस तरफ तकरीबन हर गाड़ी में चाइल्ड लॉक होता है, जिसको आपने इस तरह की अनजान गाड़ियों में बैठते हुए अनलॉक करना है ऊपर इसको करके। तो नादिया ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया और जिसकी मदद से हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको ये छोटी छोटी टिप्स देंगे कि अपनी बेटियों को होशियार बनाना आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के इस प्रोग्राम में हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम अपने आसपास की बच्चियों को देख रहे हैं, अभी भी इस दौर में डरी सहमी बच्चियां मुझे नज़र आ रही हैं और वो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उनकी माँओं से। बहुत सारे फिल्दी रिच ख़ानदान भी ऐसे हैं जहाँ औरतें डरी सहमी भी हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही इसी तरह हुई है और उनकी वजह से उनकी जो सारी फितरत है वो उनकी बेटियों में ट्रांसफ़र हो रही है। और बेटियां जो कि बाहर पढ़ने भी भेजा जा रहा है, जिनको अच्छी ख़ानदानों में शादी भी करवाई जा रही है, वो वैसे ही डमी से सहमी भी हैं और वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। ईजी विक्टिम्स हैं। यस। सो खाली एक सर्टन, मुझे ऐसा लगता है कि गली कूचों में रहने वाली लड़कियां फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो बस में बैठकर नौकरियों पे जाती हैं पैसे कमाने के लिए, बजाय उसके वो जो एक अमीर ख़ानदान की लड़कियां हैं, डरी सहमी हुई, सर पे दुपट्टा ली हुई, वो बिल्कुल सप्रेस्ड हैं, सर्वाइवल ही नहीं सीखा जी। तो मैं फिर यही कहती हूँ कि वो गली में रहने वाली लड़कियाँ उनके मुकाबले में होशियार हैं और एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस जब आपके साथ होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो आपको उससे सीखना ज़रूर चाहिए। भाई मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसके भाइयों के बीच में वो पली है। उसको सड़क क्रॉस भी नहीं करना आती थी, क्योंकि हर वक्त उधर मत देखो, ये नहीं करो, कॉलेज जा रहे तो छोड़ने जा रहे हैं, पिक करने जा रहे तो छोड़ने जा रहे हैं। जब उसकी शादी हुई तो उसको सब उसके ससुराल वाले ये कहते थे, इस लड़की को तो सड़क तक क्रॉस नहीं करना आती, ये क्या बच्चे पालेगी। वहाँ उसको ये इस बात पे लान तान हुई, उस लड़की के डिवोर्स हो गई, वो अकेली रहने लगी। अब वो लड़की साइकिल चलाती है, उन गाड़ियों के बीच से निकलती है। उसको माशरे ने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया कि वो साइकिल चला रही होती है और कोई उसको कहता है ओए, तो ये उसको पलट के जवाब देती है, आगे देख। सो आपको आपका वक्त, आपका माशरा खुद कॉन्फिडेंट बनाता है कभी कभार, जो आपको पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स नहीं बना पाते। अगर हम कंक्लूड करें इस प्रोग्राम को जो आज हमने दिखाया लोगों को, तो आप क्या कहोगी सना? नादिया, मैं ये बोलूँगी कि ये एक स्किल है। जैसे आप बच्चे को कपड़े पहनना सिखाते हैं, नहाना सिखाते हैं, बर्तन धोना सिखाते हैं, ये एक स्किल है। माइलस्टोन्स सारे इतना इम्पॉर्टेंट स्किल है, ये इतना इम्पॉर्टेंट स्किल है कि आप अपने बच्चे से सवाल पूछें। आप छोटे से बच्चे से शुरू करें, रोज़ पूछें कि अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो ये हो कुछ नहीं रहा है, मगर आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर लाइफ। इट्स अ लाइफ स्किल। अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स द की। हमारा ब्रेन डिज़ाइन ही फेयर डिटेक्ट करने और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अपने आप बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरी यंग एज सिखाएं। अगर उनसे कोई बर्तन भी टूट जाते हैं ना, तो उसको डस्टपैन और ब्रश लाकर उसको उठाकर उसको डस्टबिन में डालना सिखाएं, ना कि ये डराएं कि नहीं तुम्हें चुभ जाएगा और आप मेड को आवाज देते हैं कि उठाओ। एग्जैक्टली हम यही प्रैक्टिस करते हैं। टीच देम। बिल्कुल, उसको ऊपर, उसको तो नहीं लगा, उसको तो नहीं, तो हम डरपोक बना रहे हैं। डेंजर्स को सर्वाइव कैसे करना है, उसके अंदर परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आएगी। और फिर जो उनकी जिंदगी की शेयर्स हैं वो तो उनको मिलने ही हैं। मगर आप उनसे सीखते हैं और भाई अपनी पूरी जिंदगी का बोझ तो खुद ही इंसान ने ढोना है। बिल्कुल। माँ बाप ने कब तक जिंदा रहना है, किस तरह, कब तक उसको परों के नीचे पाल पोस के बड़ा करेंगे। नादिया, व्हाट डू यू से? अगर तुम्हारा सारा लुबे लबाब जो तुम्हारी ज़िंदगी का है, तुम अपनी दोनों बेटियों को पालने में वो लगा रही हो, तो तुम वो क्या अप्रोच रख रही हो? मैं तो तुम्हारी पर्सनल उससे एक्सपीरियंस
गेन करना? हाँ बिल्कुल, देखो मैंने शुरू से ही यही कहा था कि कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। माँ बाप का बच्चों से कम्युनिकेशन, बच्चों का माँ बाप से कम्युनिकेशन। विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आप विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। विक्टिम चाहे आपका अपना बच्चा क्यों ना हो, आपकी अपनी बच्ची क्यों ना हो, जो भी है आपको विक्टिम को ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस में मैंने सुना है और मैंने एक्सपीरियंस भी ऐसा किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनने मुझसे अपनी बातें शेयर की हैं। अगर उन्होंने अपने माँ बाप को जाके कुछ बताया है कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो माँ बाप ने उल्टा जो है वो बच्चियों को जो है वो गलत और बोला है कि जी तुम्हारी गलती हुई होगी। और घरों में ये चीज़ होती है कि आप हमेशा विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। जिस तरह वो गली क्रॉस कर रही है, अगर लड़की गली क्रॉस कर रही है, उसको लड़के अगर कुछ बोल रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं ये गलत चीज जो है वो अपने माँ बाप को जाके बताऊं और या अपने भाई को जाके बताऊं, मोहल्ले वालों को बताऊं। तो डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं है। आपको आवाज उठानी है, आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन इज द की। और जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आप में एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, और अपने आप को ब्लेम मत करें। ये हमारा आज का शो था। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताती चलूँ जी, दोबारा से वो एक जो फोबिया है हमें क्रिकेट का, वो चीज़ शुरू हो गई है। और शुक्र है कि इतनी रौनक दोबारा से लगाई है। HBL PSL सीज़न 9 का आगाज़ जिस तरह के आप जानते हैं हो चुका है, और कराची किंग्स उसमें खेल रहा है। हम कराची किंग्स के साथ हैं, लेकिन उसके साथ और भी स्पॉन्सर्स जो हैं उनके नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी। कराची किंग्स में है ARY लगूना, DHA सिटी कराची, ARY लगूना, DHA गुजरावाला टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं। इम्तियाज़ सुपर मार्केट प्लैटिनम सुपर मार्केट पार्टनर है। वीगोटेल जो है वो प्लैटिनम मोबाइल फ़ोन पार्टनर है। डॉलन्स रिलायबल अप्लाइंसेस पार्टनर है। मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है। इजी कलर स्टाइलिंग पार्टनर है। ताज दरबार रेस्टोरेंट पार्टनर है। योलो स्मार्ट वॉच पार्टनर है। रोज पेटल एंड मैक्सिब हाइजीन पार्टनर है। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने हमारे इस पैनल से या हमारे ऐसे जो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी लड़कियां, ख़वातीन, उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ गेन किया होगा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। सो अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, होशियार बनाएं, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि वो डर डर के जिएं। अगर आप चाहती हैं उनकी ज़िंदगी कामयाब हो तो उनको होशियार बनाना सिलाई कढ़ाई रोटी पकाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.